नमस्कार साथियों। बीपीएससी आयोग के द्वारा 24, 25 एवं 26 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक परीक्षा का जो आयोजन किया गया था, उस शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम महज 60 दिनों के अंदर ही जारी कर दिए गए हैं। आप बीपीएससी आयोग के पोर्टल पर जाकर कक्षा 1 to 5 एवं 11, 12 का रिजल्ट देख सकते हैं। 9th, 10th का रिजल्ट भी जारी किए जा रहे हैं। बीपीएससी आयोग के द्वारा इतने कम समय में जल्दीबाजी में जो रिजल्ट घोषित किया गया है, उसमें कई कमियां उजागर होते दिख रही हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा 5 बड़ी कमियों का उजागर बाय प्रूफ किया जा रहा है, जिसे लेकर के आज हजारों अभ्यर्थी महिला एवं पुरुष बीपीएससी आयोग के कैंपस में एवं बीपीएससी आयोग के मुख्य द्वार पर बैठकर उन त्रुटियों को सुधारकर रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के और घंटों धरना प्रदर्शन उन्होंने किया और उन्होंने यह तय किया कि जब तक बीपीएससी आयोग इस पर संज्ञान नहीं लेती है, तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। मैं उन 5 बड़ी गलतियों को आपके समक्ष बताऊंगा कि बीपीएससी आयोग ने इतनी जल्दीबाजी में रिजल्ट जारी करने के दरमियान किन 5 बड़ी गलतियों का उन्होंने ध्यान नहीं रखा और जिसके कारण आज अभ्यर्थीगण खासे परेशान हैं, नाराज हैं और उसके वजह से हजारों योग्य और कुशल अभ्यर्थी आज मेरिट लिस्ट से बाहर हैं। पहली सबसे बड़ी जो भूल हुई है, रिजल्ट घोषित करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा यह कहा गया बीएड वर्सेज बीटीसी को मामले को लेकर के कि बीएड धारियों का रिजल्ट 1 to 5 में जारी होगा अथवा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जिसने दिया है दर्द, दवा भी वही देगा। अर्थात जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को 1 to 5 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट 1 to 5 में बीएड को सम्मिलित करने को नहीं कहेगी, तब तक हम बीएड का रिजल्ट 1 to 5 में जारी नहीं करेंगे। जबकि विथ प्रूफ पूरे साक्ष्य के साथ अभ्यर्थीगण उपस्थित हैं बीपीएससी आयोग के गेट पर कि देख लीजिए, यह साक्ष्य एक ही रोल नंबर का 11, 12, 9, 10, 1 to 5 तीनों स्तर पर मेरिट में उनका रोल नंबर है। अब आप कहेंगे कि 1 to 5 में सम्मिलित होने के लिए वैसे बीएडधारी जो डीएड भी कर रखे थे, जो डिप्लोमा कर रखे थे, उनको आयोग ने डीएलएड सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करने का अवसर दिया है। हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो तो उनका रिजल्ट 1 to 5 में दिया गया है। तो दोस्त, जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, चाहे वो आपका डिप्लोमा हो या डिग्री हो, कोई एक ही आप अपलोड कर सकते थे वेबसाइट पर। जिन्होंने बीएड को हटा करके डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड किया है, मतलब साफ है कि उनको सिर्फ 1 to 5 में उन्होंने आवेदन किया था और उसी के रिजल्ट से उनका मतलब है। लेकिन यदि उन्होंने बीएड को हटा करके डीएलएड का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड किया होगा, तो उनका कभी भी 9th, 10th, 11th, 12th का परिणाम घोषित नहीं होना चाहिए। तो जब बीएड को आपने बाहर रखा तो सभी को बाहर रखना चाहिए था, और जब आपने सैकड़ों बीएडधारी को 1 to 5 में सम्मिलित कर रिजल्ट घोषित किया है, मेरिट बनाया है, तो सभी बीएडधारियों को 1 to 5 में सम्मिलित कर ही मेरिट बनाना चाहिए था। और यदि आप सचमुच में बीएड को बाहर करके सिर्फ डीएलएड वालों का 1 to 5 में रिजल्ट घोषित किया है आपने, तो फिर आपका जो टेक्निक जिसके इस्तेमाल का आप खासे प्रशंसा कर रहे थे और खुद ही अपने आप से अपना पीठ थपथपा रहे थे, अपनी टीमों की प्रशंसा में कसीदे कर रहे थे, और सब जो है थोथा चना निकला। वो बेकार की बातें थी, क्योंकि आपने कहा कि बेहद ही कम समय में सफलतापूर्वक त्रुटि रहित परिणाम घोषित किया गया है, लेकिन त्रुटियां देखिए कितने बड़े बड़े गलतियां आपने किया है। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती आपके द्वारा हुआ है, वह यह है कि आपने बिना अपियरिंग डीएलएड और बीएड को फिल्टर आउट किए ही मेरिट बना दिया है, जबकि आपको पता था कि बहुत सारे अपियरिंग डीएलएड और सीटेट अभ्यर्थी जो हैं, उनका बीपीएससी में तो रिजल्ट हुआ है, लेकिन सीटेट फेल हो गए हैं, डीएलएड में क्रॉस लग गया है उनका, यदि पास भी हुए हैं तो उनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है और डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर अपना दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे, जिसके वजह से वे बाहर हो जाएंगे। और वेटिंग लिस्ट भी आपने नहीं जारी किया, यह जानते हुए कि इतने लोग जो मेरिट में आए हैं वे दस्तावेज सत्यापन के समय हट जाएंगे।
और आप सेकंड लिस्ट जारी करने के नाम पर अपना हाथ झाड़ लेते हैं और उसका जिम्मेदारी या जवाबदेही बिहार सरकार पर थोप देते हैं। फर्स्ट लिस्ट जारी करने का जिम्मेदारी आपका होता है और सेकंड थर्ड लिस्ट जारी करने का जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। तीसरा जो आपने सबसे बड़ी गलती की है मेरिट लिस्ट को बनाने में, वह यह है कि आपने एक ही व्यक्ति को 2 बार आपने नौकरी देने का प्रयास किया है। एक व्यक्ति को जो पूर्व में बिहार सरकार के द्वारा ऑलरेडी वह कार्यरत है, सेवारत है, उसी को दोबारा फ्रेशर के तौर पर नौकरी देने का प्रयास किया गया। जबकि दूसरी तरफ जो 5 वर्षों से बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन का सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, जो 5 वर्षों में दर्जनों बार आंदोलन करके लाठियां खाकर और जो इस वैकेंसी को लाने में अपना अहम भूमिका निभाया, उसे आप सड़कों पर दर-दर भटकने के लिए आपने बेरोजगार छोड़ दिया और जिसको आप पहले से ही रोजगार दे रखे थे, अर्थात नियोजित शिक्षकों को पुनः इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर और दोबारा उन्हीं को आपने नौकरी देने का प्रयास किया। और इस मसले को लेकर के आपने कभी स्पष्ट नहीं किया, जबकि जो आपके द्वारा नियमावली बनाई गई है, जो विज्ञापन जारी किया गया बीपीएससी आयोग के द्वारा, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो नियोजित शिक्षक है उन्हें सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए बीपीएससी आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना है। और आपने पासिंग मार्क भी तय कर रखा है सभी का कि जनरल का 40%, ओबीसी का 36.5%, ईबीसी का 34%, एससी एसटी पीएचएम ऑल फीमेल का 32%। तो वैसे सभी नियोजित शिक्षक, चूंकि आपको पता है कौन कौन नियोजित शिक्षक हैं, उन्होंने अपना दिया है, अपने स्कूल से उन्होंने बनवा करके शपथ पत्र दिया है कि वो नियोजित शिक्षक हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं था। तो जब आपने विज्ञापन जारी किया, नियमावली में बिहार सरकार कैबिनेट के द्वारा जो नियमावली तैयार की गई है उसमें जब यह बात लिखी गई है, तो जो जितने नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए और पास हुए, तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए था। और साथ ही वे जिस विद्यालय में कार्यरत है वहीं कार्यरत रहेंगे और उनका जो अनुभव है पीछे का, वो भी उनका जो है वो कारगर रहेगा, ताकि उनको पदोन्नति में या प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा होगी निकट भविष्य में, उसमें वो आराम से अपने अनुभव के आधार पर सम्मिलित हो सकें। लेकिन उन्हीं नियोजित शिक्षकों को जो आपके द्वारा ही नियोजित हो, कोई 2 वर्षों से, कोई 5 वर्षों से, कोई 10 वर्षों से, कोई 20 वर्षों से कार्यरत हैं, दोबारा उन्हीं को आप फ्रेशर के तौर पर नौकरी देने का प्रयास किए, बिना इस बात को स्पष्ट किए हुए, जो बेरोजगार साथियों के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। चौथा जो आपने सबसे बड़ी गलती की है मेरिट लिस्ट तैयार करने में, वह यह है कि आपने अपने विज्ञापन में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का आपने बात कहा था, जबकि आप जब रिजल्ट देते हैं तो 1 कैंडिडेट 3 रिजल्ट दे देते हैं। तीनों स्तर पर उसका रिजल्ट जारी कर देते हैं। 9, 10, 11, 12 में पास है, वहां भी आपने रिजल्ट दे दिया। 9, 10 में पास है, वहां भी आपने रिजल्ट दे दिया। 1 to 5 में पास है, वहां भी आपने रिजल्ट दे दिया, भले ही वो बीएड है, जबकि आपने ऑल अदर बीएड को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो आपका टेक्निक तो काम किया नहीं। आपने जो टेक्निक का हवाला देते हुए कि बेहद कम समय में हमने जो इतनी सारी प्रक्रियाओं को त्रुटि रहित और सफलतापूर्वक जो कम समय में संपन्न किया है, इसमें जो मुख्य जो इसके लिए जो आपने जो जिम्मेदारी या भागीदारी जो सौंपी है, वो टेक्निक का, कि आपने टेक्निक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए और इतने कम समय में इन सारी प्रक्रियाओं को त्रुटि रहित और सफलतापूर्वक संपन्न किया है। तो सारे टेक्निक तो आप तो फेल हो गए आपके। ये जो प्रशंसा की कसीदे जो गढ़े जा रहे थे वो तो बेकार साबित हो गए, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति का, आप बताइए, वो 11-12 में भी उसका रिजल्ट है, 9-10 में भी उसका रिजल्ट है, 1 to 5 में भी रिजल्ट है उसका, तो कहीं एक ही जगह नौकरी करेगा ना। तो अन्य 2 जगहों पर तो 2 अन्य कैंडिडेटों का वो जगह मार दिया, उसके जगह पर दूसरे अन्य कैंडिडेट वहाँ पे आते। तो ये सबसे बड़ी भूल है। 5वां जो सबसे बड़ी गलती है वह यह है कि एक ही कैटेगरी में कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, जबकि उससे अधिक प्राप्तांक वाले मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। ऐसा क्यों? कारण तो बताना होगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, किस आधार पर आपने निर्णय लिया कि जो है वो 62 नंबर वाला को आप बाहर का रास्ता दिखा दिए और 58 नंबर वाला को उसी कैटेगरी का होते हुए भी आपने उसका चयन कर लिया। आप यूआर जो सीट है वो तो कम से कम पूरा भरा होना चाहिए था, क्योंकि यूआर में कोई भी सम्मिलित हो सकता था। तो आपने हाई कटअप रख करके यूआर का जो सीट है उसको भी आपने खाली रखने का प्रयास किया।
आप दिव्यांग जनों के संदर्भ में आपने कहा कि दिव्यांग जन मेरिट में आ गए, इसलिए उनका यूआर में रिजल्ट दे दिया गया और जिसके वजह से दिव्यांग का जो सीट है वो खाली रखना पड़ा, खाली रखने पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत ऐसे दिव्यांग साथीगण हैं जिनका 58 नंबर 55 नंबर आ रहा है और वे मेरिट से बाहर हैं। जो यूआर का जो आपने कटअप तय किया उसमें जो आए वो दिव्यांग तो यूआर में चले गए, लेकिन उसके बाद आपने दिव्यांग का सीट खाली क्यों रखा? जो 52 55 50 नंबर वाले हैं, चूंकि आप तो 39 नंबर 38 नंबर पर पास थे दिव्यांग, तो उसके बाद जो थे उससे उनके जो रिक्त सीट रखे गए हैं उसको भरना चाहिए था। प्रत्येक कैटेगरी में अभ्यर्थियों को रहते हुए और आपने सीट खाली रखे हैं। तो ये 5 बड़ी गलतियां जो साक्ष्य के साथ अभ्यर्थी लेकर के बीपीएससी आयोग के दरवाजे पर सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और जब तक बीपीएससी आयोग के द्वारा इन 5 त्रुटियों को दूर कर रिवाइज्ड रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है या वेटिंग लिस्ट नहीं जारी किया जाता है, अगली सूची जारी करने की स्पष्टता नहीं जाहिर की जाती है, तब तक अभ्यर्थियों के द्वारा ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। और यदि नहीं मानते हैं तो आयोग विभाग और सरकार को पता है अच्छे से कि विगत वर्षों से लगभग 5 वर्षों से बीएड एवं डीएलएड के साथीगण संघर्ष करते हुए, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो या सड़क की लड़ाई हो, वो पक चुके हैं, वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे सड़क पर उतरना पड़े या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। तो जाएंगे कोर्ट, उतरेंगे सड़क पर, लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। ये जो त्रुटि जो बीपीएससी आयोग के द्वारा की गई है जल्दीबाजी में रिजल्ट घोषित करने और इतिहास रचने के, उनका बीपीएससी आयोग का जो उनके द्वारा जो कहा गया कि ऐतिहासिक है, तो इस इतिहास को रचने के प्रयास में जो त्रुटि की गई है, जिसके वजह से हजारों सक्षम योग्य और कुशल अभ्यर्थी आज मेरिट से बाहर हैं, तो इस पर संज्ञान लेना ही होगा और आप सभी अभ्यर्थियों को इसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि चूक गए तो आपका जिंदगी अंधकार में हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद।